अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है डॉक्टर की राय। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। आज की डेट में बच्चा भी, आप चाहे उसे बताओ या ना बताओ, बच्चा भी कितने वेबसाइट सर्च करता है। आज हमें उतना पता नहीं है जितना बच्चों को पता है टेक्नोलॉजी का। तो ट्रू। आज की डेट में जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट सिर्फ ब्लैंक पेशेंट नहीं आता आपके पास। वो गूगल से, यूट्यूब से 50 लोगों से पूछ के आपके पास आता है। तो मैं यहाँ एक बार नर्सिंग होम में गई थी, तो उन्होंने अपने डोर के बाहर वो लगा के रखा था, अपना गूगल ज्ञान ट्रू। बाहर छोड़कर आए। ट्रू। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे पेशेंट्स के साथ या बच्चों के साथ भी डील करने में दिक्कत आती है कि वो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ आते हैं। एग्जैक्टली आते हैं जी, प्री कंसीव नोशंस के साथ आते हैं हमारे पास। तो मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो डीन्स हैं कॉलेजेस के, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने तो आई डोंट थिंक कि, मुझे तो लगता है वो हैरिसन पढ़ के ही आते हैं। तो डेफिनेटली उनकी प्री कंसीव नोशंस होती हैं। एंड यस, वी यूज टू लाइक, फिर उनको उनके उनसे निकालना पड़ता है। उनको एक स्ट्रैटेजी बतानी पड़ती है, उनको एक बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं। और ये बताना पड़ता है कि वी नीड टू वर्क विद कॉमन सेंस, नॉट व्हाट द गूगल हैज। लाइक गूगल में सब कुछ है, तो इट्स नॉट अबाउट लाइक हमारा जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, कॉमन सेंस है। सो दीज थिंग्स वर्क। तो ऐसे ही बच्चों में हमने देखा है, जो मेरे पास आते हैं, लेडीज भी आती हैं, दे यूज टू कम विद सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो उनको समझाया जाता है, सपोजिंग आज पीछे एजिथ्रोमाइसिन का है, एवरीवन यूज टू टेक एजिथ्रोमाइसिन। तो जब नहीं ठीक होते, देन यूज टू कम कि हाँ अब ठीक नहीं हो रहे हैं जी, अब कौन सी एंटीबायोटिक ले। तो पेशेंट को समझाना पड़ता है कि दे नीड नॉट टू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर द medications और एनीथिंग एल्स, लाइक रादर consult doctor or physician, or whosoever is the specialist in that particular field, is the best way to like get yourself जो भी आपको जरूरत है, जिस भी चीज की जरूरत है, इधर इट्स काउंसलिंग और इट्स योर फिजिकल और मेंटल। साहब मैं 1 मिनट, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप इतने पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, टीनेजर्स की काउंसलिंग करते हैं, आजकल आपके पास किस तरह के इशू ज्यादा आते हैं? I would like to discuss few cases with you. Like अभी recently I would say कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, but the child came to me and parents बता रहे थे कि he used to like knives को किचन में जाके चेक करता रहता है। and he used to say कि I want to be a serial killer, जो भी आप बात कर रहे थे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के बैड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो ही यूज्ड टू लाइक बहुत सारे सीरियल किलर वाले उसने सीरीज देखे, एंड वो इम्पैक्ट ब्रेन पे। एंड वो नाइफ लेके, और मैंने सबसे पहले दादी को मार देना है और फिर मैंने फादर को मार देना है। एंड उसका था कि मुझे जिंदगी में बनना ही सीरियल किलर है। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा। तो दिस इज वन केस। एंड कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे अभी हमने जो डिस्कशन पिछले एपिसोड में करी हैं, कि पेरेंट्स का कितना प्रेशर होता है, सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है, बच्चों के कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो टर्मोइल चल चल रहे होते हैं उनके अंदर। तो द चाइल्ड वाज लाइक इन 8th स्टैंडर्ड, एंड ही यूज टू लाइक, उसकी इमोशन बीच में हो जाती थी। एंड व्हाट ही यूज टू डू इज कि, कॉज सभी ने उसको, फिर से बहुत ही गलत वर्ड यूज होते थे घर में उसके लिए। तो ही यूज टू लिटर, उसको क्लीन नहीं करना, तो स्टेयर से उतरना, वो लिटर करते करते पूरे घर में उसने स्प्रेड करना। एंड 4 to 5, यू विल बी लाइक सरप्राइज, 4 to 5 आवर्स तक उसने उसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना। तो ये सब इश्यूज जो हैं, ये कंपैरिजन एंड पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा वर्ड जो गलत यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए, एंड ऑल द टाइम उनको एक घर में मैंने दादा दादी का भी देखा है, दे ऑल अब तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले। तो बच्चा, जो बच्चे से मेरी इंटरेक्शन हुई ना, तो यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सुबह उठते ही पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं, दादा दादी शुरू हो जाते हैं, एंड भाई शुरू हो जाते हैं कि तू तो ऐसा ही है, तूने तो चेंज होना ही नहीं है, तू तो गलत है। तो दिस इज व्हाट द चाइल्ड वाज गोइंग थ्रू। बाय गॉड्स ग्रेस आज बच्चा बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और वो बच्चा बड़ा खुश होकर मेरे पास आता है, एंड नाउ ही इज रेडी टू
ऑलरेडी क्या ही हैज स्टार्टेड working hard on his health, on physical health, mental health, and emotional health as well. तो पेरेंट्स की काउंसलिंग वाज द मेजर इशू देयर। पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई और वो बच्चे ठीक हो गए। ये दोनों बच्चे बिल्कुल सही हो गए। और जैसा कि आपने कभी बात की, दादा दादी नाना नानी होते हैं, तो उनका हम्म, भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं भी देखूं मेरे बचपन में, तो मम्मी से किसी की भी कोई बात होती थी तो वो बच्चों को टारगेट कर लेते थे। तेरी माँ ऐसी है, तेरा ऐसा ही है, तेरे पापा ऐसे हैं, देख ऐसे करते हैं। तो बच्चों में कहीं ना कहीं बचपन से ही पेरेंट्स के प्रति हेट हो जाता है। तो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाउंडेशन है, दैट इज, मैंने बताया, लव एंड एप्रिसिएशन। दैट्स द फाउंडेशन। वो बच्चों के अंदर इसके अलावा तो कोई दूसरी थॉट नहीं डालनी चाहिए कभी भी। So and kids should also be very smart to like, अगर आपको पेरेंट्स से कुछ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो बच्चे तो होते हैं अच्छे हैं। तो हमारे, मुझे लग रहा है जहाँ पे सबसे बड़े कल्प्रेट हम बड़े ही होते हैं। तो जहाँ अभी जितने केसेस आए हैं मेरे पास, तो सभी केसेस में मुझे लगा पेरेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन काउंसलिंग द चाइल्ड। उनको तो छोटी दो चार बातें बतानी है, चाइल्ड बहुत सही हो जाते हैं। इट्स ऑलवेज द अदर वे। Almost 90% cases में यही हुआ है, and nobody wants to listen to their parents usually. But I do it very politely, without like, उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी काउंसलिंग हो गई है। So this is what I have solved so many cases, and I'm so grateful to the Almighty. And यहाँ पे मैं आपका स्पिरिचुअलिटी वाला एक जो एस्पेक्ट है, जो जैसे जी आपने यहाँ पे अपना एक सीड जलंधर में छोड़ा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए मैं यूजुअली उनको जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार इज लाइक योगा है। योगा का एक जो एक अंग है, जो 8 अंग माने जाते हैं योगा के, उस दैट व्हाट इज दैट, उसमें मैं बच्चों को भी ये बताती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप एक अपना जिसको हम कहते हैं मंथन करें। रात को सोने से पहले एक मंथन करें, मीन्स जस्ट सिट विद योर ओन सेल्फ विद द क्लोज्ड आईज एंड बी विद योर ओन सेल्फ, जिससे माइंडफुलनेस और उनकी जो मेंटल ग्रोथ भी होती है, प्लस माइंडफुल होते हैं, और प्लस उनका फिजिकल मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ भी इसमें रहता है। प्लस वो उनकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है हर चीज में। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मेंट फॉर इज टू डिवाइड द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में भी मैंने जो मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, घर में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। दैट इज नॉट, स्पिरिचुअलिटी इज टू यूनाइट द ह्यूमन, एनिमल्स एंड एज वेल एज विद द नेचर। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि उनको एक नेचर के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है जब वो उनको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, जिसके थ्रू उनके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आई मीन टू से maximum I used to tell them about the breathing exercises and other as well. And I think it's all to bring that integrity in them. तो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जो वैल्यू सिस्टम है पेरेंट्स के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, घर में और भी जो लोग होते हैं उन सबके अंदर भी एक इंटेग्रिटी, एक दैट मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स का होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड दैट मेक्स द फाउंडेशन। जैसे हम घर है, घर को हम एक क्रम्बलिंग सॉइल के ऊपर बना दें तो घर टूट जाएगा, कोई भी स्टॉर्म आता है। तो ऐसे ही अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो सॉलिड रहता है। तो ये स्टॉर्म्स जो कौन से हैं, ग्रीड का स्टॉर्म आता है, तो एनवे का स्टॉर्म आता है हमारे अंदर एरोगेंस का स्टॉर्म आता है, ये सारी सोशो इकोनॉमिक स्टॉर्म्स आते हैं पेरेंट्स के लाइफ में भी। तो अगर हमारे अंदर इंटेग्रिटी है, मॉरल वैल्यूज हैं, तो हम उस स्टॉर्म में खड़े रहते हैं, उसको फेस करने के का हमारे अंदर एक शक्ति रहती है। तो दैट कम्स फ्रॉम आई थिंक बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। और वो सब कहाँ से आता है? हमारा फूड सही होना, थॉट सही होना, फिर हमारी एक्सरसाइज रूटीन एंड मॉरल वैल्यूज। तो आई थिंक दिस इज द फाउंडेशन। डॉक्टर साहब, आप तो इतना स्टडी करते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं। जैसे आजकल सबकी स्लीप हैबिट्स चेंज हो गई हैं, लोग दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, कुछ जॉब प्रोफाइल्स भी ऐसे ही हैं, और उससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल जी। थोड़ा देखो, एक जो स्टडीज, हार्वर्ड की स्टडीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो जो स्लीप पैटर्न है, दैट मतलब स्लीप इज मैंडेटरी फॉर 7 to 8 आवर्स।
तो डेफिनेटली कुछ मेलाटोनिन सिक्रीट होता है जो 10 और 11 के बीच में सिक्रीट होता है, दैट्स अ मस्ट। एंड यूजुअली हमारा स्लीप पैटर्न बहुत खराब है। और आई थिंक अगर बहुत पहले से समझ आ जाए बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। तो अदरवाइज किड्स दे अंडरस्टैंड विद टाइम। जो मेरे पास आते हैं उनको समझाया भी जाता है, यस। कई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यहाँ मैं एक और बात कहूंगी कि अगर आपको सोशल लाइफ भी इंजॉय करनी है तो यू टेक अ बैलेंस। तो थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन कर लें। तो यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लें, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार है, so he never goes to any parties. He's very particular with his work and see his efficiency, his the way he works. तो थोड़ा थोड़ा हम इंस्पिरेशन कहीं से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत ज्यादा टीच नहीं कर पाते हैं, इट्स विद टाइम। पर इतना जरूर कहेंगे, इट्स अ स्टडी। हार्वर्ड की स्टडी है, 7 से 8 घंटे की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा तो एक ऐसा आ रहा है कि उसकी मदर भी डॉक्टर है, बट द चाइल्ड, आई एम रियली सरप्राइज, अभी 12 साल का बच्चा है, पूरी रात जागता है, सुबह स्कूल का टाइम है, सो जाता है। तो मदर डॉक्टर है, नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मच ऑफ टाइम। तो ये है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। और ये हमें कुछ तो बातें हैं जो उनको बतानी पड़ेंगी, राइट रॉन्ग बताना पड़ेगा, ओनली देन सर्वाइवल पॉसिबल है। इसमें डॉक्टर साहब आजकल जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम 40-50 ईयर्स का गैप देखें अपना और अब बच्चों का जो गैप है हमारा, तो हमारे टाइम में अगर हमें कुछ खाना है, राजमा चावल खाने हैं, छोले चावल खाने हैं, तो अगर हमने कहा भी कि हमें चाहिए तो हमें एक दिन बाद ही मिलने हैं वो, क्योंकि वो बनने नहीं इमीडिएटली। लेकिन आजकल बच्चों को करना क्या है, वो ऑर्डर करना है, इमीडिएटली घर आ जाना है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैंडी हो गई हैं, टच पे हो गई है हर चीज, तो उससे वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। अगर कोई ऐड आ गया तो इमीडिएटली दे विल स्विच द चैनल। वो उतना भी पेशेंस नहीं है कि हम उसे देख सकें या सबर कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिहेवियरल चेंजेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा फूड हैबिट्स। बिल्कुल कर रहे हैं जी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन में है। एंड ऑन द टिप ऑफ द बटन उनके पास हर चीज आ रही है, स्विगी के थ्रू आ रही है। उनको एक अब यहाँ पे भी पेरेंट्स का, टीचर्स का, जो भी उनके आसपास हैं, हमारे हमारा काउंसलर्स का, तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि उनको राइट रॉन्ग एंड व्हाट मीन्स, जैसे फूड हैबिट ही ले लो, फूड हैबिट के बारे में बता दिया, जो अभी हमने सारा बातें डिस्कस की हैं कि कैसे 10 मिनट ही, चाहे 2 मिनट ही, आई वुड से, बच्चों के पास अगर टाइम नहीं है तो सिट विद योर ओन सेल्फ। तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ बातें समझ आनी। अभी हमने बात की थी इंटेग्रिटी, मॉरल वैल्यूज की, तो ये मॉरल वैल्यूज तो देनी ही पड़ेंगी हमें, जो लीगेसी में आगे देनी है। तो अगर हम प्रोवाइड करते रहेंगे ये सब चीजें, तो आई थिंक बैलेंस हो जाएगा। एक ऑन द टिप सब कुछ हो तो गया है, पर अगर हमारी जनरेशन उनको कुछ ये बातें थोड़ी बताते रहेंगे हम लोग, तो आई थिंक दिल बैलेंस एवरीथिंग। एंड व्हाट आई सीन इज, जो यंग जनरेशन बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इस तरह के हैं, तो दे डू अंडरस्टैंड। और हमें सभी जनरेशन को, पूरी की पूरी जनरेशन को अच्छा बनाना है। तो आई थिंक हमारा फर्ज बनता है, पेरेंट्स का फर्ज बनता है, मीडिया का फर्ज बनता है, तो गिविंग देम ऑल द वैल्यूज। तो लेट लेट द टाइम, जितना भी टाइम, टाइम के साथ उनके वो इम्बाइब करते जाएं। जैसे डॉक्टर साहब आपने वैल्यूज के बारे में बताया, हम सभी को पता है ईमानदारी रखनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं छीनना, ईमानदारी से पैसा कमाना है। लेकिन जब बच्चे देखते हैं परिवार में जो बताया जा रहा है वो तो कर नहीं रहे पेरेंट्स, वेरी ट्रू। तो तो फिर यहाँ पे उनको वही लगता है है कि कि पेरेंट्स को तो रोल मॉडल तो बनना ही पड़ेगा ना। रोल मॉडल तो बनना है पहले अपने ऊपर, देन यू नीड टू लाइक। अब जैसे मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं तो दे से कि देखो आप, इसका क्या हाल है ये, देन आई से कि आप इसके साथ खुद जाओ साइकिलिंग के लिए, आपने जिम ज्वाइन करना है, इकट्ठे ज्वाइन कर सकते हो। तो दे डू। और जितने ने किया है उनको बहुत सक्सेस रेट्स मिले हैं। तो दे हैव स्पेंड टाइम टुगेदर, वॉक करने इकट्ठे निकले हैं, साइकिलिंग के लिए इकट्ठे निकले हैं, कुछ योगा इकट्ठे कर रहे हैं। तो यस, यू नीड टू बी अ रोल मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली देन आप बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली जस्ट गिविंग द वैल्यूज, जस्ट वर्बली गिविंग द वैल्यूज इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। जैसे आपने बताया,
तो जैसे आजकल बच्चे जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन जो रोल मॉडल्स को देखते हैं, ऐसे मसल्स बने हैं वो दिखा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो पैसा कमाने का इजी वे है, तो वो प्रोटीन्स लेना, ये सब जिम में जाना, जबकि पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी पीयर प्रेशर बहुत होने से क्लैशेस हो जाते हैं। बच्चे चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो आके परेशान करते हैं। और जो प्रोटीन लेने का देखा मैंने अपने घर में, बच्चे लेते थे, इतने एग्रेसिव हो जाते थे कि उनका अपने पर से कंट्रोल ही चला जाता था। बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्लैरिटी, बच्चों को क्लैरिटी देना, जैसे आप कह रहे थे लॉजिकली उनको समझाना हर चीज। तो कैसे आप घर में, यू आर द प्रोवाइडर, मदर ने फूड बनाना है, फादर ने सब कुछ लेके आना है, वॉट एवर, तो आप प्रोवाइडर हो तो आप उसको क्लैरिटी दे सकते हो थ्रू योर ओन डूइंग्स। आप घर में उनके लिए प्रिपेयर करोगे, जो नेचुरल प्रोटीन्स प्रिपेयर करोगे, नेचुरल सीड्स लेके प्रिपेयर करोगे, उनका उनको बोलो, बताओगे कि सी आप इसका इफेक्ट देखो, आप महीना लेके देखो ये वाला। एंड लाइक मेरे पास आते हैं तो 100% जो जिम वाले प्रोटीन से वापस आ गए हैं। व्हेन आई यूज टू टेल देम, वही बात आपकी कि लॉजिकली जब आप उनको समझाओ कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, ये इसकी वैल्यूज हैं, ये देखो, दिस इज द, एंड यू नो डिब्बे में क्या डाला है क्या नहीं, ये मदर आपको आपके सामने बना के दे रही है, दिस इज द, लाइक मैंने बहुत सारे जैसे बच्चों में एक्सपेरिमेंट किया तो मैं उनकी एग्जांपल्स देती थी, तो उनके साथ उनके मैंने कॉन्वर्सेशन भी करवा दी। तो देन यस, तो ऑब्वियसली उनकी क्लैरिटी आती है, लॉजिकल थिंकिंग उनकी सेटिस्फाई होती है कि हाउ द लॉजिक्स वर्क। एंड क्लैरिटी उनको देना पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स हैंडी चीजें ला ला के उनको सेटिस्फाई करने की बजाय दे नीड टू वर्क हार्ड ऑन, लाइक व्हाट एवर दे इनफैक्ट वांट टू गिव। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे पहले हर चीज ट्राई करना चाहते हैं। आप उनको कितना भी समझाओ इससे गलत इफेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, दे वांट टू ट्राई। वो मैं भी देखती हूँ अपने फैमिली में, तो वो कहता है मुझे एक बार ट्राई तो करने दो, गलत होगा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आई वांट टू ट्राई। और घर में इतना प्रेशर है कि हमारे घर में तो कभी नॉनवेज आया ही नहीं है, कभी लिकर आया ही नहीं है, तो वो इतना जिद होती थी कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेट मी ट्राई वंस। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे घर में तो इतना बड़ा पाप हो गया। तो बट अगर पेरेंट्स रोकते भी हैं तो बच्चे बाहर जाके ट्राई करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को मैं समझाना चाहूंगी कि लेट देम ट्राई इफ दे आर लाइक, जब तक ना, या छोटा सा एग्जांपल अपने छोटे बेटे की आप बताती हूँ, कि वो जस्ट टोडलर, तो उसको बहुत था कि पिन डाल देनी है जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना। तो वंस लाइक आई वाजंट देयर, तो हम तो ऑब्वियसली हम नहीं डालने देंगे ना उसको, पेरेंट्स नहीं डालने देंगे। आई वाजंट देयर, तो उसने वो पिन डाल दिया उसके अंदर एंड ही गॉट दैट करंट। उसके बाद उसने नहीं, जिंदगी में आई वाज लाइक सो, देखो नेचर ने क्या बनाया, ही ट्राइड देन ही गॉट दैट, है ना। फिर उसके माइंड में हम ह्यूमन बींग्स आर मेंट लाइक दिस ओनली, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मैकेनिज्म ऐसा ही है। तो लेट देम ट्राई बट विद वैल्यूज, आप अपनी वैल्यूज जरूर दे दो, आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दो, लॉजिक दे दो, एंड हिल कम बैक। ये फॉर श्योर है, द चाइल्ड इज गोइंग टू कम बैक टू, फॉर श्योर, मेरी गारंटी है पेरेंट्स को ये। अगर अपनी, पर उससे पहले, उसके ट्राई करने से पहले आपको ओपन होना है, आपको बातें समझानी है, लॉजिक देने हैं, क्लैरिटी देनी है, क्लैरिटी इज अ मस्ट। हाँ, उसके बाद भी बच्चा अगर ट्राई करता है थोड़ी देर के लिए, यू नीड टू लाइक शट योर आईज एंड ईयर, दैट्स ऑल, एंड हिल कम बैक। इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद सो मेनी क्लाइंट्स, विद सो मेनी, अभी तक मेरे पास जितने भी आए हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बस जस्ट क्लैरिटी देना इज योर कर्म। कई बार बच्चे को पता है ये गलत है, लेकिन पीयर प्रेशर इतना हो जाता है, जैसे अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो इतना टीज करते हैं उसको फ्रेंड्स, अगर वो लिकर नहीं ले रहा या वो नॉनवेज नहीं खा रहा, उसका फैमिली में ऐसा नहीं कल्चर है और वो इन चीजों को अवॉइड करता है, सो वो उसको इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि एक बार ट्राई कर, एक बार ट्राई कर। तो वो बच्चा ट्राई करने के बाद उसको गिल्ट महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ढूंढता है कि कोई ऐसा रिलेशन हो, चाहे वो चाची हो, मामी हो, बुआ हो, कोई काउंट, जिससे वो अपना बात कर सके और उससे वो क्लैरिटी ले सके। लेकिन वो क्योंकि कोई भी चैनल ओपन नहीं होता, तो बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, क्योंकि उसको ये तो कहीं रहता है फैमिली कंडीशनिंग की वजह से गलत किया है, लेकिन वो फंसता चला जाता है इस साइकिल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो बच्चे को ये सिखाना कि ही और शी नीड टू बी फर्म विद द वैल्यू।
number one. Even then, if the child gets into trying anything all, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना, इतने चैनल ओपन रखना है पेरेंट्स को कि बच्चे को कभी गिल्ट नहीं फील करना, कि बच्चा कभी गिल्ट फील ना करे, ये ना लगे कि उसको गलत कुछ किया है. लेट द चाइल्ड कम टू यू एंड टेल कि मामा दिस इज व्हाट आई, पहले से बच्चे को एज सुन एज बच्चा अभी एडोलेसेंस में एंटर करने से पहले बताओ बेटा जो भी है मेरे साथ आके डिस्कस करो, लेट इट बी एनीथिंग, कुछ भी हो जाए. तो इतनी बच्चे को अपने पेरेंट्स के ऊपर इतनी आपको ही कन्वे करना है. इफ यूल कन्वे ओनली देन दे विल गेट द मैसेज. बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, डिस्कस किया, क्योंकि आज ये बहुत मेजर इशू हो चुका है आज की डेट में. और जैसे पंजाब में तो आप देख रहे हो कि ड्रग्स का इतना ज्यादा ये चल पड़ा है और हर चीज इतनी इजीली एक्सेसिबल है. होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं भी जाके बच्चा पूरा होल नाइट स्पेंड कर सकता है. तो ये टीन एज में ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट तो करती ही हैं. और यहाँ वहां से लड़कियां भी पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करती, मदर से डिस्कस नहीं करती. वो यूट्यूब पे, नेट पे देख लेती हैं कि इस टाइम पे ये प्रिकॉशन लेके हम एंजॉय कर सकते हैं, और बाद में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं. सो कहीं ना कहीं मदर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मुझे कि इन सब चीजों में उसे आई वुड बहुत से कॉमन दोनों की, सेंस आई वुड से दोनों की एट अ डिफरेंट एंड पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट. डिफरेंट होगा. हाँ, एस्पेक्ट डिफरेंट होगा, कहीं पे मदर की कहीं फादर की. वी लर्न फ्रॉम बोथ, चाइल्ड लर्न फ्रॉम बोथ. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अद्भुत विचारों के लिए, और सबको ये बहुत सुंदर पेरेंट्स को और बच्चों को टिप्स देने के लिए. सो अगली कड़ी में फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे. और क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा हैं, तो जहां पर हम हैं, अगर हम किसी एक का भी जीवन बदल सकें तो हमें खुशी मिलेगी. तो आजकल मीडिया है, हर चीज है, हमें कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे अगर हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सके तो मुझे लगता है इससे बेस्ट और कुछ नहीं है टेक्नोलॉजी का यूज. तो बहुत बहुत धन्यवाद. अगली कड़ी में फिर आपसे थैंक यू. मुलाकात करें. थैंक यू.